माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कंटिन्यूसली एपी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज ये जो है कुछ शार्ट और वेरी शार्ट टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। और ये एपी का लास्ट वीडियो, ठीक है। ये पूरे आर.एस. अग्रवाल का डिटेल्ड जो है वीडियो है, तो आप अगर उस बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सेम पैटर्न पे है। कह रहे हैं इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी आर रिस्पेक्टिवली दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एपी। अगर ये एपी के टर्म्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इनके किन्हीं भी पास दो टर्म को अगर हम नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस का सब्ट्रैक्शन करें, मीन्स आगे वाले से प्रीवियस वाले का, तो उनका डिफरेंस सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट ये पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे, सब सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन फर्स्ट है। अगर ये एपी के टर्म है, कौन सर जी, 3y - 1, 3y + 1 एंड 5y + 1, ठीक। तो इनके पास वाले का डिफरेंस जो है हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। मीन्स इसका जो है इससे डिफरेंस, ठीक, ये सेम आएगा, इसका इससे डिफरेंस -3y + 5। बस इन्हें सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 3y 3y कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 3y 5y 2y -4, इधर गया y वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गया, ठीक। वैसे ही दूसरा भी है। दूसरे में कह रहे हैं k, दिस एंड दिस आर द 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एपी फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तो अगर ये एपी में होंगे तो इनके पास वाले का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। मीन्स अगर ये एपी में रहे k, 2k - 1, 2k + 1, ये अगर एपी के टर्म है तो आगे वाले से पीछे वाले का डिफरेंस हमेशा सेम रहने वाला। मीन्स 2k - 1 माइनस ऑफ k इक्वल्स टू 2k + 1 माइनस ऑफ 2k - 1। इनको सॉल्व करिए। 2k में से k जाएगा, k बचेगा -1, 2k कट जाएगा 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक। आइए थर्ड वाले का सॉल्यूशन देख लेते हैं। थर्ड में कह रहा है इफ 18, a, b - 3 आर इन एपी देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2a - b। तो आप हमें ये बताइए, अगर ये एपी में होंगे तो इनके पास वाले का डिफरेंस हमेशा अगले वाले टर्म से पीछे वाले को करेंगे, ठीक है, हमेशा। तो अगर ये एपी में है 18, a, b - 3, अगर ये एपी में है तो इनके पास वाले का डिफरेंस मीन्स a - 18 इक्वल होगा b - 3 - a। माइनस इधर आएगा, 2a हो जाएगा, और 18 को उधर ले जाते हैं, b इधर आएगा तो -b, 18 उधर जाएगा, +18 हो जाएगा, -3 मीन्स 15। 2a - b की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। ये 60 आंसर वाले क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, 60 है। वेरी शार्ट, मतलब पेन से उठाओ आंसर दो, ठीक है। आइए कह रहे हैं इफ द 3 नंबर दिस फॉर्म एन एपी फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अगर ये एपी का फॉर्मेशन करेंगे तो आपको पता है सॉल्यूशन 4। अगर ये एपी के टर्म्स हैं कौन कौन, a 9 b 25, तो इनके पास वाले का डिफरेंस सेम रहने वाला। मीन्स 9 - a इक्वल्स टू b - 9 इक्वल्स टू 25 - b, ठीक। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, ए और बी की। तो एक बार इनको साथ में ले लेते, फिर इनको साथ में, फिर अगर इनको एक साथ लेंगे हम लोग तो 9 - a इक्वल्स टू b - 9, तो a + b इक्वल्स टू 18 आ जाएगा, ठीक। अच्छा एक बार इनको साथ ले लेते हैं, b - 9 इक्वल्स टू 25 - b, यानी 2b इक्वल्स टू 34, बिग वैल्यू आ गई 17। जैसे बिग वैल्यू यहाँ 17 रखोगे एक वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक। सॉल्यूशन 5 देखते हैं। कह रहा है इफ द नंबर दिस आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ n। चलिए अगर ये एपी में है, इसमें है एपी में कौन 2n - 1, 3n, 6n - अगर ये एपी में है तो वही कहानी कि मतलब पास वाले का डिफरेंस हमेशा अगले वाले से पिछले वाले, ठीक है, सेम रहने वाला है।
ये इक्वल हो जाएगा 6n-1। ठीक, चलिए 3n में से 2n जाएगा n, माइनस माइनस प्लस 2 3 हो जाएगा, और यहाँ 6n में से 3n जाएगा 3n, -1 -2 -3 3 इधर आएगा 6 हो जाएगा, ये उधर जाएगा 2n हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, n की वैल्यू 3। ठीक, आइए सोल्यूशन 6 देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं इफ 4/5 कामा a कामा 2 आर इन एपी फाइंड वैल्यू एफ है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये एपी में है 4/5 कामा a कामा 2, अगर ये एपी में है तो पास पास वाले का डिफरेंस सेम रहने वाला है। मीन्स a माइनस 4/5 इक्वल हो जाएगा 2 माइनस a। तो इधर आ गया 2a, इधर गया 4/5 प्लस 2, 5 2 या 10 14/5 2a, तो एक वैल्यू आ गई 7/5। ओके, चलो सॉल्यूशन 7 देख लेते हैं। इफ 2p + 1 कामा 13 कामा 3 आर इन एपी फाइंड वैल्यू ऑफ p। तो वही काम फिर करना है, कर रहे हैं 2p + 1 कामा 13 कामा 3 आर इन एपी। तो ये किस में है, एपी में है। कौन कौन, 2p + 1 कामा 13 एंड 5p - 3, ये एपी में है। तो अगर ये एपी में है, पास पास वाले का डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 2p + 1 इक्वल्स टू 5p - 3 -13। देखिए -2p - 1 12, ये -2p उधर जाकर 7p हो जाएगा, और ये -13 - 16 इधर आएगा 28 हो जाएगा, पीक वैल्यू आ गई 4। सॉल्यूशन 8 देख लेते हैं। सॉल्यूशन 8, इफ 2p - 1 कामा 7 कामा 3p आर इन एपी फाइंड वैल्यू ऑफ p। तो अगर ये एपी में है, मीन्स कौन कौन, 2p - 1 कामा 7 कामा 3p, ये एपी के टर्म है। अगर ये एपी में है तो पास पास वाले का डिफरेंस सेम रहने वाला है। मीन्स 7 माइनस 2p - 1 इक्वल्स टू 3p - 7। 7 को उधर लाएंगे 14, -2p उधर जाएगा 5p + 1 हो गया, तो जाएगा 5p + 1 मीन्स 8 + 7 15 हो गया। क्या हो गया 15, तो पीक वैल्यू 3 आ गई। ठीक, चलिए सॉल्यूशन 19 देख लेते हैं। सॉल्यूशन 9 देख लेते हैं। कह रहा है इफ 4 कामा x1 कामा x2 कामा x3 कामा 28 आर इन एपी देन द x3। सिंपल सी बात है, अगर ये एपी में है x2 x3 कामा 28, ये सब एपी में है, तो इनके पास पास वाले का डिफरेंस सेम रहने वाला है। ये हो क्या जाएगा x1 - 4 इक्वल्स टू x2 - x1 इक्वल्स टू x3 - x2 इक्वल्स टू 28 - x3। तो ये इन दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। तो x1 - 4 इक्वल्स टू x2 - x1, तो x1 इधर आ जाएगा 2x1 - x2 इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आइए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, यानी x2 - x1 इक्वल्स टू x3 - x2, x2 इधर आ गया 2x2 इक्वल्स टू 2x2 - x1 इक्वल्स टू x3। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, x1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। तो बोलो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आएगी, 4 + x2/2, तो 2x2। ठीक, माइनस x1 की वैल्यू निकालो, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4 + x2 / 2 मीन्स 4 + x2 / 2 इक्वल्स टू x3। जरा इनको सॉल्व करते हैं। 2 2 = 4, x2 - 4 - x2/2 था, उसको उधर पे दिए, 2 x3 हो गया। ठीक है, ये हो गया 3x2 - 4 इक्वल्स टू 2x3। ठीक,
इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, आइए जो है अब इन दोनों को साथ सॉल्व कर लेते हैं। यानी x3 माइनस x2 इक्वल टू 28 माइनस x3, x3 इधर आएगा ट्वाइस x3 माइनस x2 इक्वल टू 28। ठीक, अब आपको पता है हमें इसमें किसकी वैल्यू बतानी है, x3 की बताना है। ठीक है, x3 का, तो यहाँ से जो है हम लोग फिर से x2 की वैल्यू उठा के, नहीं सीधे ट्वाइस x3 है ना, इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3x2 माइनस 4 माइनस x2 इक्वल टू 28। चलो ये हो गया 2x2, वो उधर गया 32 हो गया, x2 वैल्यू आ गई 16। जब x2 वैल्यू 16 आ गई तो x3 बता दो भाई, यहाँ x2 वैल्यू 16 रखो माइनस 4, 100 32 और 3 48, 4 44, x3 आ गया 22। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, x3 आ गया 22। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। ओके, चलो आइएगा 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। करें इफ 2p + 1, 10 एंड दिस आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, फाइंड P। अरे भाई ये AP में है तो वही काम करना है जो अभी करते आ रहे हैं। 10 2p + 1, 10, 5p + 1। सॉरी AP क्या है, 2p + 1, 10, एंड 5p + 5। ये किस में है, AP में। अगर ये AP में है तो पास वाले का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम आएगा। तो 10 माइनस 2p + 1 इक्वल्स टू 5p + 5 माइनस 10। इनको सॉल्व करिए, ये हो गया -5, इधर आएगा +5 15 हो जाएगा, -1 16, नहीं 14, और इधर ये -2p उधर चला जाएगा, +2p 7p, p की वैल्यू आ गई 2। ठीक, p की वैल्यू आ गई 2। ओके, द हाउसेस ऑफ ए रो इन अ कॉलोनी आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ठीक है, 1 से 49 जो है हाउसेस को जो है नंबर किया गया इन ए रो। ठीक है, सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the number of houses preceding the houses number x is equals to the sum of the number of houses following it, find the value of x। मतलब 1 से लेके 49 तक जो है हाउसेस को नंबर किया गया किसी रो में। ठीक है, कोई x नंबर का हाउस है, उसके पहले जितने हाउस आ रहे हैं, उसके बाद जितने हाउस आ रहे हैं, इनके नंबर्स का जो सम है। ठीक है, the sum of numbers of the houses preceding the house number x is equals to the sum of number of the houses following it। वो इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिएगा, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए भाई, तो अब ये 1 से लेकर 2 3, तो अगर हम बात करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ऐसे जाते जाते ये x आया होगा, फिर x + 1, x + 2, ऐसे जाते जाते 49 आया होगा। ठीक, तो इसका सम आपस में इक्वल है। ठीक है, तो कितने हाउस हैं टोटल, 1 से लेकर 49 तक नंबर किए गए, इनको हमें सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पहले जितने हाउस आ रहे हैं उनका सम, उसके बाद जितने आ रहे हैं उनका सम आपस में इक्वल है। ठीक है, तो चलिए, यानी कि यस ऑफ x -1, क्योंकि x नंबर वाले हाउस के पहले वाले सबका सम ये इक्वल है एस ऑफ 49, टोटल 49 है, उसमें से अगर हम x को घटा दें इसके। ठीक है, क्योंकि अगर इधर के इस पूरे इनको छोड़ दें तो 49 माइनस x जितने टर्म बचे होंगे ये होंगे। चलिए, ये क्या हो गया, x - 1/2, 2a मतलब फर्स्ट टर्म, तो 2 × 1 प्लस x - 1 × d। ये देखिए, ये n के प्लेस पे तो n - 1 × d, तो 2 - 1 1, ये इक्वल है किसके, इसके। तो यानी कितने टर्म है इसमें, 49 माइनस x/2, 2a मतलब x + 1 प्लस d, 49 माइनस x - 1 × d मतलब वही 1 आएगा। ठीक, इनको सॉल्व करें दोनों साइड से, तो सॉरी 2 कट गया दोनों साइड से, यहाँ x - 1 इंटू यहाँ 2 प्लस x - 2
ये इक्वल है 49 माइनस एक्स, 2x प्लस 2 प्लस 48 माइनस एक्स। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से 2 करिएगा तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इक्वल आ गया। ये क्या हो जाएगा 48 प्लस 2 50 माइनस एक्स, मतलब ये हो गया आपका 50 प्लस एक्स। ठीक है, 49 माइनस एक्स इंटू 50 प्लस एक्स, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 49x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 9 45, 5 चौके 20 4 24 24 50 माइनस 50x। ठीक है, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, चलिए माइनस एक्स स्क्वायर इधर लाते 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 50x 49x माइनस एक्स बचेगा, इधर आएगा तो वो माइनस एक्स से कट गया, तो इधर सिर्फ बच रहा है 24 50। इसको 2 से काट देते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 5 10। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10 5 चौके 20। इसको देखते हैं इसका फैक्टर क्या होगा। तो 5 से 5 दूना 10 2 12 5 चौके 20 5 5 25, अभी भी 5 से 5 चौके 20 5 9 45। अच्छा, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 35। कितनी आ गई 35 आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, यहाँ पर कह रहे हैं ए थिप रन्स विथ यूनिफॉर्मली स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। एक चोर है जो कि 100 मीटर पर मिनट से दौड़ रहा है। आफ्टर 1 मिनट ए पुलिस मैन रन्स आफ्टर द थिप टू कैच हिम। 1 मिनट के बाद पुलिस जो है दौड़ता है चोर को पकड़ने के लिए। ही रन्स विथ अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल द पुलिस मैन कैच द थिप। अच्छा, इसका मतलब जितने मिनट में पुलिस दौड़ा होगा उतना मिनट तो चोर भी दौड़ा होगा, यानी जब ये एक दूसरे को कैच कर रहेंगे तो इनके डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो सेम होगी। यानी व्हेन थिप कैच पुलिस थिप पुलिस कैच जो भी हो। आइए देखते हैं, तो पहले पुलिस को देखते हैं क्या कर रहा है भाई। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस 100 मीटर पर मिनट से स्टार्ट करता है और 10-10 मीटर पर मिनट की स्पीड का रफ्तार अपना बढ़ाता है, यानी अगला 110 दूसरा 120 ऐसे ढाट वो बढ़ता चला जाएगा, अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। ठीक है पुलिस, चलिए ठीक है। हमें ये पता है कि पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिनट विल द पुलिस मैन कैच द थिप। तो हमें ये पता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय थिप। तो थिप कितना डिस्टेंस है मान लेते हैं n मिनट लगेगा, तो थिप 100 मीटर पर मिनट से चल रहा है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो मान लिया n मिनट में चोर जो है पकड़ लिया होगा। ठीक है, तो कितना चोर चला है, लेकिन पुलिस कितना चलेगा, तो इन सब का सम मीन्स n/2 2 इंटू 100 प्लस n-1 इंटू d मतलब 10 माइनस 1 2 2 कर गया 100, यहाँ n-2 इंटू 5 इक्वल्स टू 100। ये n अब नहीं कटेगा n। ठीक है, चलिए ये गया अंदर 100 n माइनस 100 और यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n प्लस 2 इक्वल्स टू 100 n। तो ये तो कट गया, तो माइनस 100 प्लस 5n स्क्वायर माइनस 3n मतलब माइनस 15n प्लस 10। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल्स टू 0। 5n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 10 मतलब माइनस 90 इक्वल्स टू 0। 5 से भी अभी कट रहा है 3n 5 1 5 4 18। अब हमें इसका ऐसा फैक्टर करना है सम करने माइनस 3, तो 6 इंटू
3 आ रहा है, हमको -3 चाहिए तो इसको माइनस इसको प्लस दे दिए, बाद में साइन बदल देंगे, ठीक। तो जो प्लस वाली वैल्यू है वो कंसीडर करेंगे, क्योंकि टाइम को निगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे, आइंस्टीन आ जाएंगे और पीट देंगे हमको, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 6 मिनट है। 6 मिनट तो भाई ये चोर चला है, पुलिस हुआ कितना मिनट चला होगा, पुलिस 1, ठीक है। आइएगा, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सेक्वेंस फाउंड बाय ऑल 3 डिजिट नंबर विच लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। हमें मिडिल टर्म बताने हैं ऑफ द सीक्वेंस फाउंड बाय ऑल 3 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिडिल टर्म। ओके, मिडिल टर्म के बोथ साइड फाइंड करना है, ठीक है। चलिए आइए नंबर लिखते हैं। सॉल्यूशन थर्ड। अब भाई 4 से डिविजिबल हमको 3 डिजिट नंबर बताने, जो कि 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3 आ जाए, ठीक है। तो पहला 4 से डिविजिबल नंबर 100 होता है, 3 रिमाइंडर चाहिए तो उसमें 3 ऐड कर दो। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 इसमें ऐड करते जाओ, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हो ना, 4 ऐड करते जाओ, सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 103, डी हमारा आ गया 4, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं सारे 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो लास्ट वाला 3 डिजिट कौन होगा, सर लास्ट 999 है, उसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16, 3 4 9 जा 36, 3, यानी लास्ट वाला नंबर तो हमारा 999 ही हो गया, ठीक है। चलिए अब नंबर ऑफ टर्म पहले पता कर लेते हैं कितने हैं, तब हमें मिडिल टर्म पता चलेगा। नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, अच्छा तो हो जाएगा an = a + n-1 इंटू डी, 999 103 + n-1 इंटू डी मतलब 4, ये इधर आ गया 6 9 8 4, इसको डिवाइड करते 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 4 जा 16 n-1, तो n की वैल्यू आ गई 225, यानी जो नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं 8। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडल टर्म वो हो जाएगा t मीन्स 225 + 1/2 मीन्स 6 हो गया, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 6, यानी 133 113वां टर्म, ठीक है। अब कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बोथ साइड ऑफ द मिडिल टर्म। हमें फाउंड द बोथ साइड ऑफ मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म है, इसके पहले जितने नंबर आ रहे हैं उनका सम और इसके बाद वाले जो आ रहे हैं। तो चलिए अगर हम पहले वाले की बात करें तो इसके पहले कितने आ रहे होंगे, 112 आ रहे होंगे, तो 112/2 2a सॉरी a + l 103 + 999 हो जाएगा। इसके बाद जो आ रहे होंगे 113 के बाद, तो वो कितने हो जाएंगे, तो मतलब आफ्टर सम ऑफ आफ्टर 113 टर्म, तो ये हो जाएगा s 250 टोटल है -113। तो इसके बाद कितने आएंगे, 3 2 5 और 1 1, इसके बाद भी वही आएंगे 112 ही आएंगे। तो जिसमें से हमें अब इस वाले वैल्यू, ये 112 दूसरा है और ये जो है आफ्टर वाला है, तो इसको डैश कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल आपके जितने टर्म हैं 225, इसको सॉल्व कर लो माइनस यस 1113 तक जो आए, इन्हें सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके।